जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र और चमत्कारी मंगलवार व्रत कथा में। जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही शक्ति है जो भक्त को संभालती है। वो है संकट मोचन, महाबली, अजर अमर, भक्त वत्सल हनुमान जी। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर हनुमान जी का ये पवित्र दोहा स्मरण करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसकी सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और जीवन की हर पीड़ा दूर हो जाती है। और कभी भी व्रत और कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो पूरा फल नहीं मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शांत और सुंदर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, छोटा सा, टूटी हुई दीवारों वाला और छप्पर से ढका हुआ। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता और गर्मियों में घर के भीतर भी तपन महसूस होती। उसके पास पहनने के लिए कुछ ही वस्त्र थे, जिन्हें वो बार बार धोकर पहनता था। भोजन की स्थिति भी ऐसी थी कि कभी पेट भर जाता तो कभी आधा ही खाना पड़ता और काफी भूखे पेट ही रहना पड़ता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी चीज थी जो उसे हर कठिनाई में मजबूत बनाए रखती थी, भगवान में अटूट विश्वास। ब्राह्मण हनुमान जी का भक्त था और उस ब्राह्मण की पत्नी भी अत्यंत साध्वी और पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती थी। वो कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी कि घर में धन नहीं है या जीवन कठिन है, बल्कि वो हमेशा कहती कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है और वही सबसे बड़ा धन है, और भगवान एक दिन सब दुख दूर कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का जीवन भले ही अभावों से भरा था, लेकिन उनके मन में संतोष और भगवान के प्रति श्रद्धा थी। उस ब्राह्मण की एक विशेष आदत थी, वो हर मंगलवार को व्रत रखता था। मंगलवार का दिन आते ही उसके मन में एक अलग ही उत्साह जाग उठता था। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ठंडे पानी से स्नान करता और अपने सबसे साफ वस्त्र पहनता। फिर वो नंगे पैर मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर का रास्ता आसान नहीं था, उसे कई गलियों से होकर गुजरना पड़ता, कंकरीली पगडंडियों कर चलना पड़ता और कभी कभी धूप में भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता। रास्ते में लोग उसे देखते, कुछ लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो किसी की ओर ध्यान नहीं देता। उसकी नज़र सिर्फ एक जगह होती, मंदिर के द्वार का द्वार। मंदिर पहुंचते ही वो सबसे पहले द्वार पर सिर झुकाता, फिर धीरे धीरे अंदर जाता। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य होता। घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध, दीपक की हल्की रोशनी और सामने विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा। ब्राह्मण पहले मंदिर की सफाई करता, फिर एक छोटा सा दीप जलाता। उसके बाद वो प्रेम पूर्वक हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता और चमेली का तेल अर्पित करता, और फिर वो आसन पर बैठकर बड़े ही प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करता। हर शब्द के साथ उसका मन और भी शांत होता जाता, हर चौपाई के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता जाता। समय धीरे धीरे बीत रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसके जीवन में एक बड़ा संकट आ गया। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। शुरू में तो उसे साधारण बुखार लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो कमज़ोर होती गई, उसकी आवाज़ धीमी हो गई और एक दिन वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। ब्राह्मण ये सब देखकर टूट गया। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो वैद्य को बुला सके, न दवा थी न कोई सहारा। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। और फिर आया मंगलवार, वो दिन जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। एक तरफ उसकी बीमार पत्नी, दूसरी तरफ उसका व्रत। क्या वो व्रत छोड़े या भगवान पर विश्वास रखे? उसका मन बार बार कह रहा था, आज मत जाओ, पत्नी को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन उसका विश्वास कह रहा था, ये परीक्षा है, डरो मत। फिर उसने निश्चय किया कि वो व्रत रखेगा और मंदिर भी जाएगा। और फिर वो अपनी पत्नी के पास बैठा, उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं अभी मंदिर जा रहा हूँ, भगवान सब ठीक करेंगे।
उसकी पत्नी जो बहुत बीमार और कमजोर थी, उसने कमजोर आवाज में कहा, जाइए, मुझे पूरा विश्वास है, हनुमान जी हमें निराश नहीं करेंगे। भगवान के घर देर जरूर है, परंतु भगवान अपने भक्तों की सुनते जरूर है। अपनी पत्नी को उसी हालत में छोड़कर जब ब्राह्मण मंदिर की ओर चला तो उसके हर कदम में भारीपन था, क्योंकि ब्राह्मण को अपनी पत्नी की फिक्र थी। उसका मन बार बार पीछे मुड़कर देखने को कह रहा था, लेकिन उसका विश्वास उसे आगे बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, भगवान हनुमान, हनुमान, हनुमान। उस दिन का रास्ता उसे पहले से कहीं लंबा लगा। हर मोड़ पर उसे अपनी पत्नी की याद आती, हर कदम पर उसके मन में डर उठता, पता नहीं जब मैं लौटूंगा तब वो कैसी होगी। लेकिन फिर वो खुद को संभालता, नहीं, मेरे प्रभु हैं, वे सब ठीक करेंगे। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां का वातावरण पहले जैसा ही था। घंटियों की मधुर ध्वनि, दीपक की लौ, अगरबत्ती की सुगंध, लेकिन आज उसके लिए सब कुछ अलग था। आज वो एक सामान्य भक्त नहीं था, आज वो एक टूटा हुआ इंसान था जो अपने भगवान के सामने पूरी तरह समर्पित हो चुका था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने हनुमान जी की प्रतिमा को देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो सीधा उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने हमेशा सिर्फ आपकी भक्ति की है। आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। क्योंकि जब एक भक्त सच्चे मन से अपने भगवान को याद करता है और वो मुश्किल से घिरा हो, तो भगवान को भी आना पड़ता है। और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। मंदिर में एक गहरी शांति छा गई। घंटी की आवाज धीमी पड़ गई, हवा भी जैसे थम गई। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। ब्राह्मण डर गया, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोला, हे प्रभु, ये आपकी लीला है। धीरे धीरे वो प्रकाश एक रूप लेने लगा और उस प्रकाश से प्रकट हुए महाबली, संकट मोचन, भक्त वत्सल भगवान हनुमान। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान। हनुमान जी ने मधुर स्वर में कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य, इन सब ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने सबसे कठिन समय में भी अपने व्रत को नहीं छोड़ा, तुमने मुझ पर भरोसा रखा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी अभी इसी क्षण स्वस्थ हो जाएगी और आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ब्राह्मण ये सुनकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार भगवान के चरणों में झुकने लगा। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और जोर जोर से बोलने लगा, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। और धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश कम होने लगा और कुछ ही क्षणों में हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। मंदिर फिर से पहले जैसा शांत हो गया। ब्राह्मण जो पहले धीरे धीरे घर आता था, आज वो तेजी से भागता हुआ अपने घर की ओर भागा। अब उसके कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि उत्साह और विश्वास था कि उसकी पत्नी कैसी है, क्या वो स्वस्थ हो गई। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो एक क्षण के लिए रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा तो चकित ही रह गया। वो उसकी कल्पना से भी परे था। उसकी पत्नी, जो कुछ समय पहले बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, अब पूरी तरह स्वस्थ खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक। ब्राह्मण ये देखकर रो पड़ा। वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। दोनों ने मिलकर हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान बाबा, आपका लाख लाख धन्यवाद। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। धीरे धीरे उनके घर में सुख आने लगा, काम मिलने लगा, गरीबी दूर होने लगी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो थी उनकी भक्ति। वो ब्राह्मण आज भी हर मंगलवार को व्रत रखता था और हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज करता, और अब वो और उसकी पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वही भक्त विजयी होता है जो विश्वास नहीं छोड़ता। प्रिय भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो ओम हनुमते नमः।
ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः।